सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 2012 में रिलीज हुई ट्रुथ और डाई मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है और फिर हम कुछ लोगों को पार्टी करते हुए देख पाते हैं और फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम पॉल और दूसरे का नाम क्रिस होता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एर्नोल और जेमा के साथ साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर उनका फ्रेंड लूक आ जाता है और वह सभी लोग साथ में एंजॉय करने लगते हैं। और फिर हम एक लड़के फेलिक्स को देखते हैं जो कि जेमा को देख रहा होता है और फिर वहाँ पर लूक आ जाता है और वह फेलिक्स से कहता है कि तुम्हें जेमा से बात करनी चाहिए, लेकिन फेलिक्स में कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी होती है और फिर लूक उसको अपने साथ ले जाता है। और फिर हम फेलिक्स को देखते हैं जो कि जेमा के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर हम उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं। और फिर वहाँ पर पॉल की गर्लफ्रेंड एलेनोर आ जाती है और उन सबसे ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहती है। और फिर एलेनोर बोतल को घुमाती है और बोतल का माउथ फेलिक्स की तरफ जाता है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग फेलिक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर क्रिस और फेलिक्स के बीच में लड़ाई हो जाती है जहाँ पर क्रिस फेलिक्स को पंच मारता है और फेलिक्स वहाँ से चला जाता है और फिर हम फेलिक्स को एक जगह पर बैठा हुआ देख पाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक कार को देख पाते हैं जिसमें क्रिस और लूक होते हैं जो कि अब बड़े हो चुके होते हैं और वह दोनों फेलिक्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। और फिर हम जेमा और एलेनोर को देखते हैं जो कि पेट्रोल पंप पर होते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम जेमा, एलेनोर और पॉल को साथ में बात करते हुए देखते हैं और फिर हम उन लोगों को एक विला में जाते हुए देखते हैं और फिर वहाँ पर क्रिस और लूक भी आ जाते हैं और फिर हम उन सभी फ्रेंड्स को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं। और फिर वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर पॉल उससे कहता है कि वह फेलिक्स की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और वह ओल्ड मैन उन्हें रास्ता बता देता है लेकिन वह कच्चा होता है और उन्हें वहाँ से पैदल जाने के लिए कहता है। और फिर हम उन सभी को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर बर्थडे पार्टी हो रही होती है और फिर हम वहाँ पर फेलिक्स के भाई जस्टिन को देखते हैं जो कि उनका स्वागत करता है। और फिर जस्टिन उन्हें बताता है कि फेलिक्स चिली में फंस गया है क्योंकि उसकी फ्लाइट छूट गई है। और फिर जस्टिन उन सभी को ड्रिंक ऑफर करता है और फिर हम उन सभी को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर जस्टिन बताता है कि वह एक आर्मी में ऑफिसर है। और फिर जस्टिन जेमा और एलेनोर को ड्रिंक देता है जहाँ पर जेमा उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर जस्टिन उसे साफ करने के लिए जाता है और जेमा भी उसके पीछे चली जाती है और फिर जेमा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। और फिर जस्टिन उन सभी से ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहता है। फिर जस्टिन बोतल को घुमाता है और वह बोतल का माउथ अपने साइड करता है और वह ट्रुथ को चुनता है जहाँ पर वह यह बताता है कि फेलिक्स चिली में नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली है। जहाँ पर वह सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वह यह पूछता है कि पार्टी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। और फिर जस्टिन उन्हें एक पोस्ट कार्ड दिखाता है जिसमें ट्रुथ और डेयर लिखा होता है। फिर जस्टिन उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछने लगता है कि वह पोस्ट कार्ड आखिरकार फेलिक्स को भेजा किसने है। और फिर क्रिस वहां से जाने लगता है जहाँ पर जस्टिन उसको मारकर नीचे गिरा देता है। और फिर एलेनोर बोतल से जस्टिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन जस्टिन उसको थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। और जस्टिन के पास गन भी होती है और वह गन से पॉल के पैर पर शूट कर देता है। और फिर जस्टिन लूक को सबके हाथ बांधने के लिए कहता है जहाँ पर पॉल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जस्टिन पॉल के हाथ पर शूट कर देता है और उन सभी के फोन्स और उनकी कार की कीज ले लेता है। फिर लूक उन सभी के हाथ बांध देता है और जस्टिन लूक को वार्न करता है कि अगर वह किसी भी तरह की चालाकी करेगा तो वह उसको शूट करके मार देगा। फिर लूक एक लॉकर पे उनके फोन और कीज को रखने के लिए जाता है और हम उस लॉकर में ग्रेनेड और बॉम्ब्स को भी देख पाते हैं। और फिर जस्टिन उन सभी से पोस्ट कार्ड के बारे में पूछने लगता है जहाँ पर जस्टिन कहता है कि अगर तुम लोग यह बता दो कि यह पोस्ट कार्ड किसने भेजा है तो वह तुम सभी को छोड़ देगा। और फिर जस्टिन लूक को बाहर ले जाता है और उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछने लगता है जहाँ पर लूक उसे बताता है कि उसे इस पोस्ट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम एलेनोर को देखते हैं जैसे क्रिस के ऊपर शक होता है और वह उसको अब्यूज करती है। और फिर पॉल उन सभी से शांत रहने के लिए कहता है और वह यह कहता है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम यहाँ से भाग सकें। और फिर जस्टिन लूक से जेमा के बारे में पूछने लगता है जहाँ पर लूक बताता है कि फेलिक्स जेमा को पसंद करता था लेकिन जेमा और क्रिस साथ में रिलेशनशिप में होते हैं। और लूक यह भी बताता है कि क्रिस ने इसी बात के लिए फेलिक्स को पार्टी में पंच भी किया था। फिर हम जस्टिन को देखते हैं जो कि लूक को अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है और इस बात के लिए लूक तैयार हो जाता है। और फिर जस्टिन और लूक अंदर आ जाते हैं और फिर पॉल उनसे उन्हें छोड़ने के लिए कहता है और वह यह कहता है कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। और फिर जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे पोस्ट कार्ड के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ पर क्रिस कहता है कि अगर नहीं बताया तो, जिसके रिप्लाई में जस्टिन कहता है कि अब हम ट्रुथ और डेयर खेलेंगे। और फिर जस्टिन बोतल को घुमाता है और बोतल का माउथ जेमा की तरफ आता है और फिर जस्टिन जेमा से चूज करने के लिए कहता है जहाँ पर जेमा ट्रुथ को चूज करती है। और फिर जस्टिन जेमा से पोस्ट कार्ड के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन जेमा उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और फिर वह जेमा से पूछता है कि उसे किसके ऊपर शक है, जहाँ पर जेमा क्रिस का नाम लेती है। फिर जस्टिन वापस से बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल का माउथ क्रिस की तरफ आता है और वह डेयर चूज करता है। और फिर जस्टिन एक ट्रॉली लेकर आता है जिसमें 2 कंटेनर रखे होते हैं, एक में पानी और एक में एसिड होता है। और फिर जस्टिन क्रिस को चूज करने के लिए कहता है जहाँ पर क्रिस लेफ्ट को चूज करता है
और लकीली उसमें पानी होता है और इधर पर जेमा की जान बच जाती है। फिर जस्टिन वापस से बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल का माउथ खुद जस्टिन की तरफ आता है और वह ट्रुथ को चूज करता है। और फिर जेमा जस्टिन से पूछती है कि उसने हम पांचों को ही क्यों चुना, उस पार्टी में और भी बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर जस्टिन यह बताता है कि फेलिक्स के बेड के नीचे उन्हें तुम्हारी फोटो मिली थी और उसने उन फोटो को स्क्रैच किया हुआ था। और फिर जस्टिन वापस से बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल का माउथ एलेनोर की तरफ आता है और वह ट्रुथ को चूज करती है। जस्टिन एलेनोर से उस टेस्ट के लिए किसी एक को चुनने के लिए कहती है, जहाँ पर एलेनोर क्रिस को चुनती है और इस बात से क्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और वह जस्टिन से कहने लगता है कि उसी ने फेलिक्स को पोस्ट कार्ड भेजा था। लेकिन जस्टिन कहता है कि अभी तक तो तुम मुझे मना कर रहे थे और वह उसके मुंह में पाइप घुसा देता है। और फिर वह पॉल को चुनने के लिए कहता है, जहाँ पर पॉल लेफ्ट वाले को चुनता है और इस बार उसमें एसिड होता है और यहाँ पर क्रिस की डेथ हो जाती है। फिर पॉल जस्टिन से कहता है कि तुम्हारा भाई पागल था, शायद इसी पागलपन के कारण वह काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। और फिर जेमा जस्टिन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, जहाँ पर वह यह कहती है कि अगर यहाँ पर फेलिक्स होता तो वह ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि उसके फ्रेंड्स को इस तरह से मारा जाए। लेकिन जस्टिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वह वापस से बोतल को घुमाता है। लेकिन डोर पर उनका एक और फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जॉन्सी होता है। फिर जस्टिन लूक से कहता है कि वह जॉन्सी को यहाँ से जाने के लिए कहे और फिर लूक जॉन्सी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन्सी वहाँ से नहीं जाता। और फिर वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और उसको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन्सी उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है। और फिर हम जेमा को देखते हैं जो कि ड्रॉर के पास पहुंच जाती है और उसको खोल लेती है, लेकिन वह ड्रॉर के साथ वापस से नीचे गिर जाती है। और फिर हम जस्टिन को देखते हैं जो कि जॉन्सी के हाथ को तोड़ देता है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे को भर देता है। और फिर हम जेमा को देखते हैं जो कि आरी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर जस्टिन लूक को एक डेयर देता है और वह उसको गन देके कहता है कि इसमें सिर्फ 3 गोलियां हैं और तुम जॉन्सी को शूट करो, अगर यह बच जाता है तो वह इसको जाने देगा। और फिर लूक जॉन्सी की तरफ गन करके फायर कर देता है और गोली चल जाती है जिससे जॉन्सी की डेथ हो जाती है। और फिर हम जेमा को देखते हैं जो कि अपने टेप को काट लेती है और वह एलेनोर और पॉल की टेप को काटने के लिए आती है, लेकिन एलेनोर उसको वहां से जाने के लिए कहती है। जेमा वहां से भाग जाती है और फिर हम जस्टिन और लूक को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जस्टिन के साथ उसके फादर भी मिले हुए हैं। और फिर जस्टिन और लूक अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जैना नहीं होती और फिर जस्टिन जैना को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जेमा को एक घर के बाहर देख पाते हैं और फिर वह उस घर के अंदर चली जाती है और फिर उसे एक फोन की वायर दिखती है और वह उसका पीछा करते हुए एक रूम पर जाती है। और फिर हम फेलिक्स को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था और वह कैमरा से वह सारी चीजें देख रहा था जो कि वहाँ पर हो रही होती हैं। और फिर वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वह जैना को बेड से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैना एक ब्लेड फ्लेक्स की गर्दन पर रख देती है और वह ओल्ड मैन को गन रख के वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर जेमा उस गन को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ओल्ड मैन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेमा बुलेट फायर कर देती है और इधर पर ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। और फिर हम जस्टिन को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका हो और जेमा को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आया और वह चेक करने के लिए जाती है और फिर जस्टिन जेमा को पकड़ लेता है। और फिर हम वापस से एलन और पॉल और लूक को देख पाते हैं और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि लूक ने ही वह पोस्ट कार्ड फेलिक्स को भेजा था, जहाँ पर एलन और लूक को काफी ज्यादा एब्यूज करने लगती है। और फिर हम जस्टिन को देख पाते हैं जो कि जेमा को फेलिक्स के रूम पर लाता है और उसको मार देता है। और फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि लूक से डॉक्टर को कॉल लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड बह रहा था, लेकिन लूक डॉक्टर को कॉल नहीं करता और वह पॉल को ड्रग देता है। और फिर एलेनोर भी उससे ड्रग मांगती है, यहाँ पर लूक उसके मुंह में उंगली देता है, लेकिन एलेनोर उसकी उंगली को काट देती है। एलेनोर अपने हाथ छुड़ाकर लूक को धक्का देती है और लूक वहां से गिर जाता है और उसके सिर में बहुत सारे मेटल के स्पाइक्स घुस जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। और फिर एलेनोर पॉल को छुड़ाती है और वो दोनों वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह चल भी नहीं पाता है। और फिर जस्टिन वहां पर अपने भाई फेलिक्स के साथ आ जाता है, जहाँ पर एलेनोर उसको शूट कर देती है और फेलिक्स नीचे गिर जाता है। और फिर एलेनोर जस्टिन को मारने के लिए जाता है, लेकिन जस्टिन उस पर एक स्क्रू ड्राइवर से अटैक करता है और जस्टिन एलेनोर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसके पैर में एक स्क्रू ड्राइवर को घुसा देता है और एलेनोर एसिड के जार को उठा के जस्टिन के मुंह पे मारती है, जैसे उसका पूरा मुंह जलने लगता है। और फिर एलेनोर जस्टिन को बांध देती है और पॉल को वहां से जाने के लिए कहती है और फिर पॉल वहां से जाने की कोशिश करता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह चल भी नहीं पाता। और फिर एलेनोर वापस से उनके साथ ट्रुथ और डेयर खेलती है और फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि कार के गेट तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही गेट को खोलता है तो उससे जेमा की डेड बॉडी निकलती है और वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। एलेनोर फेलिक्स को एक डेयर देती है और उसके हाथ में ग्रेनेड देके वहां से चली जाती है और फिर फेलिक्स ग्रेनेड के लॉक को निकाल देता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जस्टिन और फेलिक्स की डेथ हो जाती है। और फिर एलेनोर और
और पॉल वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ही द ट्रुथ एंड डायर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।